गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने विभिन्न नंबर के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन वी एड ए नंबर 0. This is called whole number. Whole number start with 0, 0, 1, 2, 3. Smallest whole number is 0. Smallest natural number is 1. Then integers represented by word z. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are integers. Rational number are represented by q. Which number is in p upon q form and where q does not equals to 0 is called rational number. इन नंबर्स के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर, उसके बाद था रैशनल नंबर। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी विच नंबर डज नॉट डिनोटेड बाई पी अपॉन क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √3, √5 and pi are also irrational number। तो इन नंबर के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपके इन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है। उन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इसके एग्जाम्पल भी है, तो हम पहले एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एवरी होल नंबर is a natural number. Every whole number is a natural number. नंबर 2 स्टेटमेंट है every integer is a rational number. Every integer is a rational number. थर्ड है every rational number is an integer. तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है और इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। These are whole number. These are whole number. 1 is a natural number, 2 is a natural number, 3 is a natural number, but 0 is a not natural number. 0 के छोड़ करके सभी नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन जब आप 0 को शामिल करते हो
तो जीरो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन ये कह रहा एवरी होल नंबर, मतलब हम जीरो को भी शामिल करेंगे, एवरी लिखा हुआ, सभी को, छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स। वाई? बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर्स ये है, इंटीजर्स ये है, एवरी इंटीजर्स, सभी के बारे में बात हो रही है, किसी को नहीं छोड़ना। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है या नहीं है? मैं सभी के नीचे 1 लगा सकता हूँ, 1 एवरी नंबर डिवाइडेड बाई 1, तो सब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए। तो यस, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसा स्टेटमेंट है ये? ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब स्टेटमेंट उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या था? इंटीजर क्या है? रैशनल है। यहाँ पे क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर, एग्जाम्पल लिया मैंने जैसे 1/2। 1/2 इज ए रैशनल नंबर। 1/2 इज ए रैशनल नंबर, बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो सभी रैशनल नंबर जो होते हैं इंटीजर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। बिटवीन टू इंटीजर देयर आर इन्फिनिटी रैशनल नंबर, therefore every rational number is not an integer। तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था, जिन कुछ जो स्टेटमेंट थे इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। इज जीरो ए रैशनल नंबर? इज जीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म? इज जीरो ए रैशनल नंबर? तो हमने कहा था ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी के सभी इंटीजर्स हैं। वो कैसे हैं? रैशनल नंबर है। और क्या इंटीजर्स में जीरो शामिल नहीं है? क्या इंटीजर्स में जीरो शामिल है? नहीं है। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर। तो होल नंबर में जीरो शामिल है? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर हैं। और इंटीजर्स में जीरो शामिल होता है तो वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब कह रहा है क्या जीरो को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? यस, 0/1 इज इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, 0/2 इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, 0/3। जीरो के नीचे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, जीरो में आप किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे आंसर जीरो ही आएगा। तो यस, जीरो एक रैशनल नंबर है और जीरो को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड 6 रैशनल नंबर। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी कुछ समय पहले मैंने कहा था इन दो नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स हैं, उनमें से हमें क्या निकालना है? 6 निकालना है। तो देखिए कोई भी नंबर है उसे हमें अगर सेम रखना है तो मैंने जैसे क्या किया, इसको
6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही डिवाइड करेंगे तो नंबर सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। इसको भी मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया। तो 6 3 जा 18 अपॉन 6, 6 4 जा 24 अपॉन 6। अगेन वी डिवाइड 6 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 6 वी गेट 3, 24 डिवाइड बाई 6 वी गेट 4। बिटवीन दिस 19 बाई 6, 20 बाई 6, 21 बाई 6, 22 बाई 6, 23 बाई 6। तो ये आपके इस प्रकार से इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालने थे। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट 10 3 जा 30 अपॉन 10, 10 4 जा 40 अपॉन 10, बिटवीन दिस 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, 36 अपॉन 10, 37 अपॉन 10, 38 अपॉन 10, 39 अपॉन 10 दिस। इसमें से आपको भी 6 ले लीजिए, 1 2 3 6 ले लीजिए, तो आपके इन दो नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, तो रिजल्ट जो है आप अगर आंसर शीट में इसका आंसर मैच करना चाहो तो आंसर शीट में आंसर आपके सेम मैच हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो है इन्फिनिटी रेशनल नंबर बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो आपको तो कोई 6 बताना है तो हर आपके इसके बहुत सारे आंसर जो है पॉसिबल है। तो आपको बस करने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कभी इसको डिवाइड करोगे, देखिए 10 को इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.0। तो ये नंबर 3 से बड़ा है, वो 4 से छोटे हैं, तो ये 3 और 4 के बीच में है या नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके 3 और 4 के बीच में नंबर पता करने हैं, तो नंबर 3 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल लिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। तो अगेन वी मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाई 10। 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। ध्यान रहे दोनों के जो है डिनोमिनेटर सेम रहे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहे। तो बीच में क्या आ गया, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 एंड सो ऑन। हमें 5 नंबर चाहिए, तो ये आपके 5 नंबर हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको फाइंड करने हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन स्टेटमेंट आगे क्वेश्चन नंबर 4, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो अगर आपने इन नंबर्स को अच्छी तरह समझा है तो आप इनका आंसर दे पाएंगे। एवरी रेशनल नंबर, बात किसकी हो रही है, रेशनल की, नेचुरल की। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं। इन दोनों में से बड़ा ग्रुप कौन सा है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से।
होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो ये जो सारे नंबर हैं वो इसमें शामिल है या नहीं है, इनमें इंक्लूड है या नहीं है? ऑल नेचुरल नंबर आर इंक्लूडेड इन होल नंबर, देन वी कैन से यस। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब बड़ा ग्रुप कौन सा है? इंटीजर का बड़ा ग्रुप है, होल नंबर का ग्रुप छोटा है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। इंटीजर में क्या होता है? ये तो है ही, साथ में माइनस के नंबर भी आएंगे। तो जो माइनस वाले नंबर हैं, -3, -2, -1, ये नंबर जो हैं कभी भी होल नंबर नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। अगेन रिपीट, इंटीजर्स में जो माइनस के नंबर आएंगे वो होल नंबर में इंक्लूडेड नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट कैसा? फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर 1/2 होता है, 1/3 होता है। क्या ये होल नंबर होते हैं क्या? ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो इस प्रकार से आप इन नंबर्स को समझेंगे और स्टेटमेंट का आंसर देंगे। अब है एक्सरसाइज 1.2 और इसका स्टेटमेंट है पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का। सबसे छोटा ग्रुप किसका? नेचुरल नंबर का, जो कि शुरू होते हैं 1 से। उसके बाद इससे बड़ा ग्रुप होता है होल नंबर का। उससे बड़ा ग्रुप कौन सा? होल नंबर का, जिसमें एक नया नंबर ऐड हो गया 0। सारे नेचुरल नंबर तो है ही, एक नया नंबर जुड़ जाता है 0। उसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर। इसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं? माइनस के नंबर भी शामिल हो जाते हैं। होल नंबर तो है ही, सारे होल नंबर होंगे इसमें, और माइनस के और शामिल हो गए। तो इससे बड़ा ये ग्रुप, इससे बड़ा ये ग्रुप। फिर क्या आ गया? रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। तो ये सारे P/Q के फॉर्म में हैं। तो ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो अभी तक इन चारों में सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है? रेशनल नंबर है। इन चारों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? रेशनल नंबर। फिर नया नंबर हमने बात की थी इरेशनल। कौन सा है? इरेशनल। तो रेशनल क्या होता है? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। इरेशनल क्या है? ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब इनमें से कोई भी शामिल इरेशनल में नहीं होगा। ये सारे रेशनल में है और जो रेशनल में है वो इरेशनल में नहीं होंगे। अब तो जब आप रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला दोगे, इन दोनों का ग्रुप कर दोगे, तो आपको मिलेगा रियल नंबर। क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। तो बड़ा ग्रुप कौन सा? ये बड़ा ग्रुप है। तो यस, ये स्टेटमेंट क्या है? रियल है, क्योंकि सभी के सभी इरेशनल हैं वो रियल हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर सारे के सारे कैसे नंबर से जाने जाते हैं? रियल नंबर से जाने जाते हैं। सभी रेशनल नंबर कैसे होंगे? रियल होंगे। सभी इरेशनल नंबर कैसे होंगे? रियल होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इसको पहले थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर? नो। ये ग्रुप जो है बड़ा है, इसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर जो है दो नंबर से मिलकर बनता है। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। तो ये क्या कह रहा है कि सभी के सभी रेशनल कैसे हैं? सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू, फॉल्स है। अब इसका है सेकंड, यह स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर दो तरह के नंबर से, रेशनल और इरेशनल से मिलेंगे। यह कह रहा सभी कैसे हैं? केवल एक ही है इरेशनल। ऐसा नहीं होता।
every point on the number line, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number, where m is a natural number. तो देखिए नंबर लाइन क्या होती है। जब आप जो रियल नंबर होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है, ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। देखिए तो क्या कह रहा है, पहले तो कहाँ पे थे हम, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ये है, जैसे 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इनके बीच में जो है सारे नंबर होते हैं। इनके बीच में जो आपने देखा स्केल होती है, स्केल के बीच में इनके बीच में 10 लाइंस खींची होती है, उससे भी आप इसको जो है जूम करके और बड़ा करके देख सकते हो। इसके बीच में मैंने आपको बताया है, इसके बीच में जो है इन्फिनिटी डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये रियल नंबर की लाइन होती है, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। अभी क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। तो ये कह रहा है भाई कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव नहीं आता। क्या नहीं आता, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर जो हैं, या देखिए जैसे हम √4 निकालते हैं, 4 का तो क्या आएगा, +2 और -2 दोनों आ जाएंगे, लेकिन √-1 इसका जो है नेचुरल नंबर, इसका जो है नेचुरल नंबर आंसर नहीं आएगा। तो जब आप नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट निकालोगे उसका आंसर क्या है, पॉजिटिव नहीं आएगा। इसलिए जो है नंबर लाइन पे सभी नंबर होंगे। तो इस प्रकार से हम जो है ये आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो √m का फॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए, no negative number can be the square root of any natural number। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसी में। देखिए √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट द √2 ऑन नंबर लाइन, √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर में जिनके स्क्वायर को ऐड करने पे ये वापस आ जाए।
तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 1 और 1 में। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो देखिए ये हम नंबर लाइन खींचेंगे, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर -1, ये 1 है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये 1 नंबर ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, फिर ये 1 है तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच दिया 1 सेंटीमीटर का, ये 1, ये भी 1, देन वी जॉइन दिस पॉइंट, वी गेट √2। और इस प्रकार से हम इसको कंपास के द्वारा इस प्रकार से इसको मैच कर देंगे। ये जो लाइन है √2 को रिप्रेजेंट करेगी। ये यहाँ पे लागू हो रहा है आपका पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 = 2। तो जैसे अगर आपको √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया, इसको आपको क्या करना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनके स्क्वायर को ऐड करने पर √5 आ जाए, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये नंबर लाइन खींच दी इधर से, -1, 0, 1, 2, तो ये 1 आ गया, ये हमने पहले 1 ले लिया। अब परपेंडिकुलर खींचेंगे हम इसके ऊपर, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये 2 है, इस प्रकार से इसके ऊपर हम कर देंगे। तो ये लाइन जो होगी, हाइपोटेनस जो होगा √5 होगा। हम बेस 2 ले सकते थे, -1, 0, 1, 2, ये बेस 2 ले लीजिए, आप इतना ले लीजिए। अब परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा, इसको जॉइन करोगे तब भी आपको √5 मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एक रूट वाली संख्याओं को, जो इरेशनल नंबर है, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसके आगे देखते हैं, हमने अभी नंबर के टाइप पढ़े थे, तो हम इसमें से थोड़ा और टाइप पढ़ लेते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये देखिए, तो आपने जैसे कि एग्जांपल ये है 4/5, आपने 5 का डिवाइड किया 4 के अंदर, डिवाइड हो नहीं रहा है इसलिए हम लगाएंगे डेसिमल, तो ये हो गया 40, 5 8 जा 40, वी गेट रिमाइंडर 0। वन मोर एग्जाम्पल, 2/, या हम देखते हैं 8/5, तो 5, 8, 5 1 जा 5, माइनस करने पे 3 आ गया, 0.0, 5 6 जा 30। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे 2/3, 3 डिवाइडेड 2, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल, 3 6 जा 18, 2, अगेन 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इस प्रकार से ये आपके चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपने जब डिवाइड किया नंबर को तो 2 बातें मिली आपको। इसमें क्या हो गया, रिमाइंडर become 0 when you divided a number, you get remainder become 0। दूसरा, remainder does not become 0, remainder does not become
बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता, सेम नंबर बार बार आते रहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। When you divide a number, you get remainder becomes 0, then you call these number are terminating numbers. And you did not get remainder 0, डिवाइस कंटिन्यू चलता रहेगा, नंबर आते रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये नंबर टाइप में हम 2 और पढ़ रहे हैं। इनसे संबंधित जो है क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।